लिखा है यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत, ये क्रमागत का मतलब कोई बता दे। क्रम से, क्रम प्लस आगत कहेगा क्रमागत है ना। क्रम से आने वाले पद मतलब क्रम से आने वाली संख्या 4/5 x तथा 2 है, यही तो है। 4/5 x तथा 2 मतलब अगर इसकी समांतर श्रेणी बनाए तो 4/5 x 2 ये बनेगी तुम्हारी समांतर श्रेणी। 3 पद हुए और भी आगे पद है, मुझे नहीं पता कितने पद हैं। तो कह रहा तब x का मान ज्ञात करिए। रियल में x कौन नंबर पे है? दूसरे नंबर पर। रियल में दूसरा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जबकि दिया क्या है इसने? पहला और तीसरा। कल हमने बताया था कि पहले पद को सिर्फ ए से लिखते हैं और दूसरे पद को कैसे लिखेंगे? दूसरे पद को A2 शर्म तनी ए। तीसरे पद को क्या लिखेंगे? A3 बराबर कितना? A+2 खाली है ना। अब A3 की जगह सूत्र क्या लिख सकते हैं बताओ जरा। A3 की जगह पे सूत्र क्या लिख सकते हैं? A+11 2D ये बताया था। हाँ ना क्या करो, बोला सीखा करो कि आगे क्या हुई है। अब A3 का मान कितना दिया है? 2 और A का मान कितना दिया है? 4/5। ये तो पता है, दिखा रहे ना महेंद्र? बोल नहीं रहे हो। A का मान कितना है? कहाँ 4? एक मन 3 है। धीमा देखो, इको हम करना देखो, पाउडर लगाना आए हैं। तुम कितना है हो? 4/5 तुमको दिखा रहा हूँ अंदर। 4/5 A का मान 4/5 यानी कि A की जगह पे रखूंगा मैं कितना? 4/5 और A3 की जगह कितना रखूंगा? 2। ठीक, तो A3 2 यानी कि A3 की जगह पे लिखूंगा मैं 2 बराबर A की जगह कितना लिखूंगा मैं अंदर? 4/5 प्लस का 2D। अब ये बटे में संख्या है तो क्या गुणन में जाएगी? नहीं, क्योंकि इसके साथ प्लस में है तो ये प्लस में तो इसे ही है माइनस में, यानी कि 2 - 4/5 बराबर में कौन बचा? 2D बचा। अब ये कैसा सॉल्व होगा बताओ कोई? क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुणा। 5 दूनी 10 मतलब 4 का 6/5 बराबर में है 2D। अब 2 गुणे में कहाँ है? बटे में। ठीक, तो इधर लिख देते हैं D बराबर 6/5 बटे में यहाँ 2 का नाम 2 3 6 तो क्या बची? 3/5। यू निकला का है? D निकालना कहा था? निकलता हुआ D। हम कल क्या कहते हैं कि इस सवाल में सबसे ज्यादा जरूरी कौन चीज है? A का मान मतलब पहला पद और दूसरा D का मान। अगर तुम्हें D का मान मिल जाता है और A का मान मिल जाए तो सवाल में तुमसे ये कुछ भी पूछे, कोई भी चीज पूछे निकाल लोगे। अब D का मान मिल गया है तुमसे, A2 का मान मतलब दूसरा पद पूछ रहा है, लिखो यहाँ पर A2 x है ना, यानी कि A2 बराबर क्या लिखेंगे? सूत्र क्या बनाएंगे बताओ? A+D ये तो लिखूंगा मैं। अब A+D लिखूंगा। A2 का मान कितना है? x है ना, बराबर A का मान कितना है? 4/5 प्लस D का मान कितना है? 3/5। अब हर बराबर है, जब हर बराबर होता है क्या होता है? संख्या एक बार लिख लेते हैं यानी कि बटे वाली संख्या, और 4 3 7/5 x बराबर आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 7/5। कोई प्रॉब्लम? हमने कहा था इन सवालों में सबसे पहले हमें A जरूरत रहेगी और D जरूरत रहेगी। A मिल गया। अब हमसे ये दूसरा पद पूछ रहा था, x दूसरा पद पूछ रहा था, हमसे 10वां पद पूछे, हम निकाल देंगे। हमें क्योंकि पता क्या है? A पता है और D पता है, समझे? हमेशा ध्यान रखना A और D किसी ना किसी तरीके से निकालना रहेगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि A3 यहाँ पे A दिया है और A3 दिया है, तो A3 से यार सूत्र रख के यहाँ पे D हम निकाल सकते हैं। D निकाल के दूसरा पद निकाल दिया, समझे? के किस मान के लिए K+ का 9,
2k माइनस का 1 कॉमा 2k प्लस का 7। अगर सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। सवाल खुद कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। हमने कल बताया था अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें क्या सही एक जैसा होगा। क्या पहचानोगे कि ये समांतर श्रेणी है? कैसे पहचानोगे? बोलो बोलो। अगर सवाल कर रहा है ये समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब क्या हुआ? बीच की जो मतलब इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, तभी तो समांतर श्रेणी होगी वो। तो हम इसमें पता कैसे करेंगे कि समांतर श्रेणी है? या इसमें तो दिख ही नहीं रहा। मान लो यहाँ पे संख्याएं दे रखी होती 9, 11, 13, 15, 17, तो तुम देख के बता सकते थे कितना गैप है? 2 का। तो इधर 2 का, इधर कितना है नहीं पता, यानी कि मुझे भी नहीं पता कितना वो है गैप है। और कह रहा के का मान भी बताओ। कोनो बात नहीं, मुझे ये पता है कितना है ए का मान, यानी ये पहला पद ए होता है हमेशा। के प्लस का 9। ये कौन सा है? दूसरा पद यानी A2 कितना? 2k माइनस का 1। ये कितना है? तीसरा यानी कि A3 बराबर 2k प्लस का 1। कुछ का 7। अब इतना मुझे पता है इनमें कॉमन एक चीज है कि इनका d बराबर होगा। तो यहाँ पे A2 लिखा है, यहाँ पे A2 की जगह हम लिख सकते हैं A2 बराबर 2k माइनस का 1। A2 की जगह लिख सकते हैं A प्लस का d। ये तो सूत्र है ना। 1d क्या हो या केवल d, क्योंकि वो तो सेम रहेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा ना। 2k माइनस का 1। अब महेंद्र बताएंगे ये क्या लिखा है? जोर से बोलो। A प्लस डी। ए का मान कितना दिया है? ए कितना है? ए सुनो बताओ। K प्लस 9। ए का मान है K प्लस का 9, यही तो लिखा है। ये तो देख के बता सकते हो, तो बोलने की आदत डाल लो। यहाँ पे एक जगह लिख दें कोई दिक्कत? यानी कि K प्लस का 9 प्लस का कौन बचा इधर? D बराबर में कौन? 2k माइनस का 1। ये हमें D निकालना है ना। ये उधर भेज देते हैं। ठीक, भेज दीजिए। तो D बराबर 2k माइनस का 1 और माइनस का k माइनस का 9। इतने में अगर कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत हुए बता दो अभी। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी। D बराबर 2k से 1 के जाएगा, केवल k बचेगा। माइनस का 1 माइनस का 9, महेंद्र जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं। ठीक, माइनस का 9 और माइनस का 1 कितना? 10। माइनस का 10 निशान के साथ बोला करो। तो तुम्हारा D मिल गया k माइनस का 10। अभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि D कितना है, पता है? और हमें k का मान भी निकालना है, ये पता चल गया। अब ये हो गया D। अगर अब देखो इधर ध्यान से, अगर मान लो इनके बीच का गैप सेम हो, मान लो 5 रहा होगा, तो इनके भी बीच का गैप कितना रहना चाहिए? 5। यही तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है। यानी कि इनके बीच का गैप 5, इनके बीच का गैप 5। मुझे नहीं पता, ये 5 हम मान रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, समझे? तो 5 5 हो गया। तो यानी कि इसके बीच का गैप सेम होना चाहिए, या इनके बीच का गैप सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो निकाल लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिख देंगे? A3 वाले को भी सॉल्व कर ले थोड़ा। क्या लिख देंगे? A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस का 2D बराबर 2k प्लस का 7। एक दो तरीके का सवाल कैसे करते हो? फिलहाल यो एक तरीका है और दूसरा भी तरीका है, कौन बता दे? वो भी यही बता दें। चलो, यहाँ A का मान कितना है? K प्लस का 9, K प्लस का 9 प्लस का 2D बराबर 2k प्लस का 7। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, उधर भेज देंगे। तो 2D बराबर 2k प्लस का 7 माइनस का k माइनस का 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब 2k से k जाएगा, केवल k बचेगा, है ना? और ये प्लस का 7 माइनस का 9 सिवा जोड़ेगा,
माइनस में जुड़ेगा घटेगा, कितना आएगा? माइनस का 2 कर दिएगा, बोलो फिर। तो ये दो है, दो गुणे में बटे में भेज दो, क्या हो, तो डी बराबर हो के माइनस का 2 बटे 2। अभी तो हमें डी का मान मिला है, यानी कि हाँ, यानी कि ये वाला डी बराबर ये वाला डी होना चाहिए। हाँ। हमने अभी बताया कि इनके बीच का गय बराबर है, यानी कि तो डी भी बराबर होगा, यानी कि इसका मान और इसका मान क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? D1 बराबर D2, यानी कि K माइनस का 10 पकड़ सकते हो, K माइनस का 10 बराबर K माइनस का 2 बटे 2। इतना समझ में आई? पकड़े हो कुछ, पकड़ो कौन भग का है रही है, ये बटे में है, इधर आएगी गुणे में, तो कितना हो जाएगा? के बराबर 2 के इकन्नम 2 के माइनस 2 दहम 20 बराबर के माइनस का 2। ठीक है, अब के का मान निकालना है ना, के इधर ले आओ, 20 उधर ले जाओ, तो 2 के माइनस का के बराबर ये माइनस का 2 पहले से था, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 20 हो जाएगा। तो 2 के से के गया माइनस का के, वही 2 के से के जाएगा, तो केवल के बचेगा ना प्लस का, बराबर 20 से 2 जाएगा कि जुड़ेगा घटेगा? घटेगा। कितना बचेगा? 18। तो के का मान कितना आ गया? 18। हमसे पूछ क्या रहा था ये, के का मान मिल गया। यहाँ पे दो एक और तरीका कर सकते हो, यहाँ पे इधर निकाल सकते हो डी बराबर A2 माइनस A1, यहाँ पे भी निकाल सकते हो A2 माइनस A1, बात वही करनी पड़ेगी। ठीक समझे? है समांतर श्रेणी 1/2 है ना, 1/2 है, बढ़िया से लिख लिया करो। फिर 1 माइनस का 2a, ये तो लिखा है, 1 माइनस का 2a डिवाइड बाई 2a, फिर लिखा है 1 माइनस का 4a बटे 2a। ये क्या है? ये समांतर श्रेणी है। सर्वांतर का मतलब होता है डी निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? डी। एक डी निकालना है, तो डी कैसे निकालता है? डी हमें पता है कि A2 माइनस का A1 महेंद्र, A2 माइनस जोड़ का होगा। पूरा सूत्र पढ़ो, तो सांस की बीमारी है तो पढ़ो फिर, पढ़ो। A2 माइनस A1, हाँ तो ग्रुप का पढ़ दो। डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या है यहाँ पे? तुम दोनों बताइए, A2 का मतलब क्या है? 1/2। अब ये बताओ, मतलब पूछ रहे हैं, बताओ आनंद। एक बटे में तो 2 बार तुम बताओ, पद 2 बार पद लिखो। A2 का मतलब क्या है? बता सकूं? 2 बार पद निकालना। दूसरा पद। A1 का मतलब क्या है? दादा A1 का मतलब एवा पद है। पहला पद एवं तुम लोग कल अभी आते ऐसे डंडा धर दियो, ताकि हाथन मात बने नहीं, सब वीडियो हाल जी सीधा खोपड़ी डंडा मार टारना। डी बराबर A2 का मतलब दूसरा पद ये है कि ये वाला ना, यानी कि 1 माइनस 2a बटे 2a, बीच में का एक निशान लगेगा माइनस का। पहला पद कितना है? 1 बटे 2a। अब ये बताए थे कि जब हर बराबर होते क्या होता है? एक बार लिख ली जाती है। हर को लिख दीजिए एक बार, अब फिर एक लिख दो। 1 माइनस का 2a, और यो माइनस है, माइनस लगाओ, और यो माइनस का 1, यो प्लस का 1, यो कैंसिल, यानी कि बचा कितना? माइनस का 2a बटे 2a एक अन्नम बचा कितना? तो डी बराबर कितना आगा? डी बराबर आ गया। पूछ क्या रहा था हमसे? डी, यानी कि सर्वांतर। और तीसरा वाला दूसरा आप कुछ नहीं करना है, जब पहले में दूसरे निकाले शौक है का? नहीं, शौक है तो बताओ, दूसरे निकाल सकते हो, आ जाएगा उधर से भी। समांतर श्रेणी 72
कॉमा 63, कॉमा 54। अब हम जैसे पूछी वह आज बोली, कॉमा 000 आगे नहीं पता है, कह रहा कौन सा पद शून्य होगा। अब इनमें संख्या घट रही कि बढ़ रही? घट रही। सीधे खड़ो। अब हमें संख्या घट रही, यानी कि कहीं ना कहीं जीरो बना हुई है। ये तो कह रहा है जीरो बना होगा, तो यूं कह रहा है कि जीरो कौने नंबर पे है। अगर हम तुमसे यहाँ पे पूछे 54 कौने नंबर पे है? तीसरे 3 नंबर पे, तो ऐसे जीरो ही कौन नंबर पर रहा हुई है। तो यह पूछ रहा कि जीरो जो है कौन से नंबर पर रहा हुई है। तो हम मान लेते हैं कि डैश 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 यू आखिरी रहा हो ये नंबर। क्या रहा ये? आखिरी। आखिरी का हम बताए थे एन का आखिरी जीरो रहा हो ये। इसको एन मान लो या तो एल मान लो, ठीक है। कल वाला ये बड़ा वाला फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाते हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि एन पूछ रहा, मतलब कौन नंबर पर रहा हुई है ना। और अब बताइए शिवा की ए कितना है माँ? शिवा 72, बढ़िया। ए कितना है इसे लिख दी 72। डी कितना है सोनेलाल बताइए? 9 माइनस का है कि घट रहा ना, तो A2 माइनस का A1 लिखियो। 63 माइनस का 72 लिखियो। 63 72 जो के बचे हैं माइनस का 9 बचे हैं, है ना 9। अब यहाँ लिख दो बस। अब लिखा चले जाओ। AN कितना है? 0 बराबर A कितना है? 72 प्लस N कितना है महेंद्र? N तो पता करना, मतलब कौन नंबर बैठा है ना। ये कौन नंबर पे, ये माइनस का 1 इंटू डी कितना है अनुराग? डी हाँ डिफरेंस डी है 9। माइनस का कौन बोलेगा? माइनस का 9। अच्छा, यू 0 है, यू प्लस का है, ऐसे ही है, यानी कि माइनस का 72 बराबर में कौन आ जाइए? एन माइनस का 1 माइनस का 9 गुणे में है ये माइनस में। अब ये गुणे में तो ये कहाँ है? बट्टे में यहाँ, ठीक। तो माइनस का 72 बटे माइनस का 9 बराबर एन माइनस का 1। यहाँ अगर कोई डाउट तो पूछ लो। माइनस से माइनस 9 91 9 8 यानी कि कितना बचा? एन माइनस का 1 बराबर 8। ये माइनस का है, उधर जाएगा, यानी कि n बराबर 8 प्लस का 1 बराबर कितना आएगा? 9। n बराबर कितना आ गया? 9 नंबर पे कौन बैठा है? जीरो बैठा है, यानी कि 9 नंबर पे 0 है। बस खत्म। 9वां पद। ऐसा लिख दो 9वां पद। दादा जो ये वाली संख्या से घटी है, कौन सी? और 72 से 63 और 72 से 63 घटा तो है, तभी तो कम हुई है। ठीक है, श्रेणी 6 अलग है ना। 7 सही, इसको पढ़ते हैं 7 सही 3 बटे 9 सही 1 बटे 2, फिर 11 सही 1 बटे, ये एक में है ना कि अलग अलग? डॉट 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 37वां पद। अब हमने तुमको कल बताया था क्या कि कैसे पद लिखेंगे, तो 37वां पद को लिखेंगे कैसे? हाँ नहीं 36 पद नहीं, A37 बराबर में क्या लिखेंगे? A प्लस 36 डी, ये तो लिखे। ठीक, अब पहला जिसमें जो ये जो पहला पद है ये ए है ना। ए कितना है? 6। डी कैसे निकलता है? डी निकलता है दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा देते हैं, राइट। तो A2 माइनस का A1, तो A2 कितना है? A2 कितना है? A2 है 7 सही 3 बटे 9, यानी कि इनकी की गुणा करो, ये जोड़ दो। 9 7 है 63 में 3 जोड़ो 66 बटे 9, और फिर माइनस का 6 अगर काट लो। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 तिया 9, ऊपर कितना बचा? 22, नीचे कितना बचा? 3 माइनस का 6। अब एक की गुणा करो, मत घटा दो। 6 तिया 6 तिया 18, और 22 से 18 घटा दो। क्या
दादा आनंद हुआ 22 से 18 घटा दो। आनंद हुआ चलो उधर बैठ जाओ चुपचाप, उधर बैठ जाओ। जाओ जाओ तुम। आनंद तुम उधर बैठो जाके, जाओ आनंद, तो उस पे बैठो जाके ना, जाओ। अबे 24 ये 22 रुपए से 18 रुपए जाएगा, 24 कैसे बचेगा? 4 बचेगा ना, 4/3। यू का निकला है, ये डी निकला है ना। अब निकाल लेते हैं 37वां पद। ए 37 बराबर ए प्लस 36 डी। ओके, ए कितना है? ना ना ना, ए पहला पद कितना है? पहला पद कितना है? 6 है ना। 6 प्लस 36 डी कितना निकाले हो? 4/3। 4/3 काटो। 3 का नाम 3 दूनी कितना बचा? 12। इधर आ गया 6 प्लस ये 12 गुणे में है 4 के, तो 12 चौके 12 चौक 48। 48 में 6 जोड़ दो। 54 पक्का 54। तो 37वां पद कितना है? 54। मतलब ऐसे भागा चले जो ऐसे 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 ऐसे, तो आखिरी नहीं 37 नंबर पे है। आखिरी तो यहाँ अनलिमिटेड मान है ना, यहाँ 37 नंबर पे कौन बैठा है? 54 पे। ठीक है, समझे? कह रहा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 15 का कौन सा पद 78 है? यानी कि ऐसे 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 चलता जाएगा और फिर यहाँ पे कहीं लिखा होगा 78। तो ये पूछ रहा कौन से नंबर पे है। जैसे पिछले सवाल में भी तुमने कहा था कि जो 54 है वो 37 नंबर पे है, तो उसने ये पूछा था कि 37 नंबर पे कौन है, तो तुमने बताया 54। और अब इसका उल्टा पूछ रहा है, ये पूछा 78 नंबर जो है वो कितने नंबर पे है। समझे? उल्टा पूछ रहा है। निकाल लो। ए कितना दिया है? 3। डी कितना आएगा? A2 माइनस का A1। तो 8 से 3 कम कर दो, कितना आएगा? 5। और मान लेते हैं कि आखिरी पद AN जो है वो 78 है, मतलब लास्ट में 78 लिखा है। मान लिया हमने। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा? AN बराबर A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी। AN कितना है? 78 प्लस बराबर A कितना है? A 3 है। ठीक है, A है 3 प्लस N कितना है? N निकालना है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि जो है वो कितने नंबर पर है। N का मतलब होता है नंबर। ठीक, माइनस का 1 इंटू डी। डी कितना है? ना ना ना, डी कहाँ 78 है भैया? डी यू निकाले तो ना, 5। ठीक है, ये 3 गुणे में है, किधर आएगा? ये सॉरी 3 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो 78 माइनस का 3 बराबर में कहा हो जाए बचेगा? ये चीज बचेगी, क्योंकि ये तो इधर आ गई है ना। n माइनस का 1 इंटू 5। 78 से 3 जाएगा, हाँ घटाना मतलब माइनस लगाए ना, तो घटाएंगे। 78 से 3 जाएगा 75 बराबर n माइनस का 1। अब ये 5 गुणे में, अब ये 5 गुणे में तो किधर आएगा? बटे में। 75 के है ना, तो 75 के बटे में आएगा बराबर n माइनस का 1। काटो, 5 एकम 5 एकम कितना बचा? 2। कितना हो गया? 25 पचम, तो इधर आया 15 बराबर n माइनस का 1। ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा, इधर आएगा प्लस का 1, क्योंकि n निकालना है ना। तो n बराबर 15 प्लस का 1, तो n बराबर 15 और 1 16। तो 16वां पद है। क्या नंबर पे? 16वां पद है। सिंपल। ठीक।